रमेश गांव के किनारे वाले पुराने घर में अकेला रहता था। साल भर पहले उसने नदी किनारे एक लड़की को धक्का देकर मार डाला था, क्योंकि वो उसे परेशान कर रही थी। पुलिस को चूना लगा, लेकिन रातें अब खराब हो गईं। एक रात, ठीक 1 बजे, खिड़की पर नाखूनों की खरोंच शुरू हो गई। खर-खर, खर-खर, खर-खर। तेज हवा चल रही थी, लेकिन आवाज साफ आ रही थी। रमेश ने कांपते हाथों से खिड़की खोली। बाहर चांदनी में सफेद साड़ी वाली वो लड़की खड़ी थी, गीली बाल लटकते हुए, चेहरे पर नाकमुँह गायब, सिर्फ काली गहरी खाई। पानी टपक रहा था उसके मुंह से। वो फुसफुसाई, रमेश, याद है नदी? तूने मुझे डुबोया। अब तेरी बारी। रमेश भागा। दरवाजा खोला, लेकिन वो बंद हो गया। लाइटें झपकने लगीं, टिम-टिम। अंधेरा। कमरे में पानी भरने लगा, नदी का सड़ा बदबूदार पानी। बिस्तर के नीचे से काले सफेद हाथ निकले, उंगलियां टूटी हुईं, कीड़े रेंगते हुए। हाथ ने उसके पैर पकड़े और खींचा। रमेश गांव के किनारे वाले पुराने घर में अकेला रहता था। तुझे भी साल भर पहले उसने नदी किनारे एक लड़की को धक्का देकर मार डाला था। मोबाइल उठाया, उसे परेशान करने को पुलिस को चूना लगा, लेकिन रातें अब खराब हो गई। एक रात आखिर 1 बजे ही थी। खिड़की पर नाखूनों की खरोंच शुरू हो गई। खून टपका, खर-खर, भूतनी हंसी, तेज हवा चल रही थी, दोस्तों को लेकिन आवाज साफ आ रही थी। सबको रमेश ने कांपते हाथों से खिड़की खोली। अचानक रमेश का शरीर सफेद साड़ी वाली वो लड़की खड़ी थी। वो देखता रहा कैसे भूतनी उसके मुंह में घुस गई। पानी टपक रहा था, उसके लंबे हो गए। वो फुसफुसाई, आंखें काली पड़ गईं। याद है नदी? तूने मुझे डुबोया। अब तेरी बारी। घर का दरवाजा खुला था, लेकिन वो बंद हो गया। रमेश मुस्कुराता हुआ खड़ा था, अंधेरा गायब, कमरे में पानी भरने लगा, नदी का सड़ा बदबूदार पानी। उसके हाथ बिस्तर के नीचे से काले सफेद हाथ निकले, स्क्रीन पर मैसेज, कीड़े रेंगते हुए। अब तेरी बारी। उसके पैर पकड़े और खर-खर सुन रहा है, नदी में चल, तुझे भी डुबोऊंगी। रमेश चीखा, मोबाइल उठाया मदद मांगने को, लेकिन स्क्रीन पर वो लड़की का चेहरा दिखा, आंखें फूट रही थीं। फोन से खून टपका, भूतनी हंसी, दोस्तों को बुला ले, सबको ले जाऊंगी। अचानक रमेश का शरीर सुन्न हो गया। वो देखता रहा कैसे भूतनी उसके मुंह में घुस गई, उसके नाखून लंबे हो गए, आंखें काली पड़ गईं। सुबह पड़ोसी आए। घर का दरवाजा खुला था। रमेश मुस्कुराता हुआ खड़ा था, चेहरा गायब, सिर्फ काली खाई। उसके हाथ में पड़ोसी का फोन था, स्क्रीन पर मैसेज, अब तेरी बारी। खर-खर सुन रहा है ना? खर-खर, खर-खर, तेरी खिड़की पर अभी भी